जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले ही बहुमत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत थी। हालांकि बहुमत कोई भी पार्टी हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं। तो वहीं एनसी के पास 42 सीटें थी। इसी के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 29 सीटें हासिल की। वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें और वहीं पीडीपी ने 3 और साथ ही सीपीआईएम ने 1 सीट हासिल की है। जम्मू कश्मीर में 42 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी जेकेएनसी अब जल्द ही कांग्रेस के साथ सरकार का गठन करने वाली है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने हरियाणा में कांग्रेस की हार और साथ ही अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 समेत कई मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। आइए चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मीडिया इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे इस बात का एहसास है, जनता को हमसे बहुत उम्मीदें थी। प्रदेश में बहुत मुश्किलें भी हैं, लेकिन हम इस पर काम शुरू करेंगे और साथ ही लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि एनसी ने कांग्रेस से जिस उम्मीद के साथ सीट शेयरिंग की थी, उस पर कांग्रेस खड़ी नहीं उतर सकी है। जम्मू में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत सकी, वहीं कश्मीर में 5 सीटें लाई है। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि एनसी को गठबंधन का नुकसान जरूर हुआ है? इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस खुद इस नतीजे से खुश नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा के नतीजे और साथ ही ज्यादा बड़ा झटका लेकर आई है। अब कांग्रेस को बैठकर इन नतीजों का हिसाब किताब करना होगा और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव से पहले अगर सुधार की गुंजाइश दिखती है तो वो उनको लाने होंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का वोट शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा रहा है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर हमने जम्मू में अपने उम्मीदवार खड़े किए होते और कांग्रेस को अपनी सीटें ना दी होती तो हमारा वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा होता। लेकिन वोट शेयर की बात वो लोग करते हैं जो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 75% रहा, जबकि बीजेपी का केवल 40% ही था। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनने की गुंजाइश पर भी बड़ा बयान दे दिया है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रिश्ते एक तरफ से नहीं बनते हैं, कोशिश यही की जाएगी कि एक अच्छा माहौल बने। ये नहीं कह सकते कि हम अचानक बीजेपी की सियासत को पसंद करने लगेंगे या वो हमारे तरीके को अपना लेंगे। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में टक्कर तो रहेगी ही, लेकिन कोशिश रहेगी कि माहौल ठीक बना रहे और दोनों सरकारें मिलकर जम्मू कश्मीर के भले के लिए काम करती रहे। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अगर निर्दलीय सदस्यों में से 4-5 भी एनसी के साथ आ जाते हैं तो पार्टी की संख्या बढ़ जाएगी और साथ ही एलजी द्वारा चुने गए सदस्य केवल विपक्ष में ही बैठ सकेंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। ये मुद्दा एनसी के लिए राजनीतिक मुद्दा है, ये पार्टी की राजनीतिक विचारधारा है और वो इससे जुड़े हुए हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।